नमस्कार, मैं हूँ विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, आज 20 मार्च है। ये दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें हमारे जीवन में खुशियों के महत्व की याद दिलाता है। हैप्पीनेस अर्थात खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तलाश सभी लोग करते हैं, फिर भी वो बात जो खुशी को परिभाषित करती है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। आमतौर पर खुशी एक भावनात्मक स्थिति है जो आनंद, संतुष्टि, संतोष और तृप्ति की भावनाओं से होती है। जबकि खुशी की कई अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन इसे अक्सर सकारात्मक भावनाओं और जीवन की संतुष्टि के रूप में वर्णित किया जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि खुशी निरंतर उत्साह की स्थिति नहीं, परंतु नकारात्मक भावनाओं की तुलना में सकारात्मक भावनाओं का अधिक अनुभव करना है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि खुश रहना हमारा स्वभाव है, फिर भी सारा संसार दुखी है। अधिकतर लोग मानते हैं कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है और बाहरी सुख अर्थात बेशुमार दौलत और भौतिक संपत्ति में ही हमें खुश रखने की क्षमता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर बाहरी सुख हमें खुश कर सकती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग जिनके पास बेशुमार दौलत और अपार भौतिक संपत्ति है, दुनिया के सबसे सुखी लोग होते, पर ऐसा नहीं है। सच्चा सुख अर्थात आनंद मुख्य रूप से आंतरिक मन की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि आनंद अपने स्रोत से आता है, इसलिए उसे खोना असंभव है। अंधेरी और निराशाजनक क्षणों में हमें अपने भीतर विश्वास और प्रसन्नता का निर्माण करना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत इस सुझाव के साथ करनी चाहिए कि जीवन एक उपहार है और चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर स्थिति में खुश रहेंगे और जश्न मनाएंगे। खुश रहने वाला व्यक्ति वो नहीं होता जो हमेशा खुश रहता है, बल्कि वो होता है जो दुख होने के बावजूद प्रसन्न रहता है। ये इसलिए क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं, ये जीने का एक तरीका है। सुरक्षा की तरह खुशी चांद से नहीं, ये चॉइस से आती है। हमारा मन हमेशा खुशी की तलाश करता है, लेकिन इसकी तलाश में हम खुशी से जीने के कई पल चूक जाते हैं। जीवन में हमारे पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन हमें अपने विवेक को लागू करने और अपनी पसंद के रूप में सबसे अच्छा विकल्प चुनने की आवश्यकता है, ताकि हम जीवन का भरपूर आनंद उठा सकें। ये संयोग से नहीं, पर जानबूझकर किए गए कार्यों और विवेकपूर्ण प्रयासों के साथ ही आता है। जिस तरह सुरक्षा केवल किताबी ज्ञान से नहीं, दिल से करने से आती है, ठीक उसी तरह जब हम दिल से खुशियां ढूंढते हैं तो खुशियां खुद ब खुद हमारे पास चली आती हैं। कभी कभी छोटी छोटी और साधारण चीज़ें हमें अपार खुशियां दे सकती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे अपने सिर पर छत होना, अपने फ्रिज में खाने के लिए भोजन होना, अपने अलमारी में पहनने के लिए कपड़े होना और अपनों के साथ समय बिताने का समय होना इत्यादि। पर हमें इनकी पवित्रता को देखने और इनका पूरा आनंद लेने की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी दूसरों की खुशी में खुश होना भी हमें तत्काल आनंद का अनुभव करा सकता है। हमें खुशियों को जमा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे ऐसे बांटना चाहिए जैसे फूल अपनी खुशबू हवाओं के साथ बांटते हैं। इसी बात पे मुझे एक बहुत खूबसूरत कहानी याद आ रही है। एक 6 वर्षीय लड़का अपने 4 वर्षीय छोटी बहन के साथ बाजार से वापस अपने घर जा रहा था। अचानक उसे लगा कि उसकी छोटी बहन पीछे रह गई। वे रुका और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी कोई चीज निहार रही थी। लड़का अपनी बहन के पास वापस गया और उससे पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? छोटी सी लड़की ने एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर दिखाया। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा और एक जिम्मेवार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वो गुड़िया उठाकर दे दी। बहन बहुत खुश हुई। दुकानदार ये सब देख रहा था। छोटे से बच्चे का ऐसा व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। इससे पहले कि वे कुछ बोलता, वो छोटा लड़का अपनी बहन के साथ काउंटर पर आया और बड़ी मासूमियत से उसने दुकानदार से पूछा, अंकल, इस गुड़िया की कीमत क्या है? दुकानदार ने बड़े प्यार और अपनेपन से बच्चे से पूछा, बेटा आप बताओ, आप इसके लिए क्या दे सकते हो? उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सीपें बाहर निकाली, जो उसने थोड़ी देर पहले बड़ी मेहनत से अपनी बहन के साथ समुद्र के किनारे से चुन चुन कर बीनी थी। उसने बड़ी मासूमियत से वो सारी सीपें दुकानदार को दे दी।
दुकानदार ने वो सीपियाँ लेकर गिनी जैसे कोई पैसे गिनता है। सीपे गिनकर वह बच्चे की तरफ देखने लगा। बच्चे ने पूछा, अंकल कुछ कम है क्या? दुकानदार बोला, नहीं नहीं नहीं, ये तो गुड़िया की कीमत से भी कहीं अधिक है, मैं तुम्हें वापस देता हूँ। ये कहकर उसने 4 सीपे रख ली और बाकी सीपे बच्चे को वापस दे दी। बच्चा बड़ी खुशी से सीपे अपनी जेब में रखकर बहन को साथ लेकर चला गया। ये सब उस दुकानदार का एक कर्मचारी देख रहा था। उसने आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक आपने इतनी महंगी गुड़िया केवल 4 सीपों के बदले में उस बच्चे को क्यों दे दी? दुकानदार ने गहरी सांस ली और बोला, हमारे लिए केवल सीपे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, पर उस छोटे से बच्चे के लिए ये सीप अति मूल्यवान है। इस छोटी सी उम्र में वह नहीं जानता कि पैसा क्या है, पर जब वो बड़ा होगा और जीवन की सच्चाई को समझने लगेगा, तब जब उसे ये बात याद आएगी कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद ज़रूर आएगी और फिर वह सोचेगा कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ये बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी और वह भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आप न केवल प्यार और खुशी फैलाने में मदद करते हैं, बल्कि आपको एक दिन ऐसा फल भी मिलेगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा लोगों की मदद करें और उनके साथ सही व्यवहार करें। याद रखिए, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे ना। याद है कबीरदास जी का दोहा, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। याद रखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सदैव प्रसन्न रहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सभी हैप्पी हीरोज बनने का संकल्प लें, ना कि हैप्पी हंटर्स बनने का। नमस्कार, जय हिंद।